बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 7 का टेस्ट जो हुआ था MCQs का, वो देखें। पहला क्वेश्चन है, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग अप। कोई बॉडी ऊपर या नीचे जब जा रही होती है तो उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, mg। तो कह रहा है बॉडी ऊपर जा रही है तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, h के, जितनी बॉडी ऊपर गई है। फोर्स उसको नीचे लेके जाना चाह रही है mg, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो f की जगह mg, s की जगह h, थीटा की जगह 180। कॉस 180 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -mgh। सेकेंड ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज करेक्ट। इनमें से कौन सी जो बात है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में काम के हिसाब से ठीक है। पहली बात है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, ये ठीक है या गलत है, सही है या गलत है। सर घुटनों में फंस गए और भाई डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फील्ड में काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता यार। बी सही है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। लेकिन सी भी सही है, जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका आंसर डी वाला है, बोथ बी एंड सी। ये मिस्टेक है, ए एंड सी लिखा हुआ है। डी ऑप्शन जो है वो बोथ बी एंड सी होना चाहिए, ठीक है। 3, द वर्क डन along a closed path in gravitational field is 0, ठीक है। इन द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज फुट पाउंड पर फुट पाउंड वर्क के लिए अपॉन टाइम सेकंड के लिए। 5वें में कहते हैं 0.8 HP पावर कितनी होगी वॉट में, तो 1 HP किसके बराबर होता है 746 वॉट के। 0.8 को 746 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 597 वॉट। 6 में, वर्क कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 6 का आंसर क्या है, टाइम। 7 में कहता है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर में क्या था, 36 के साथ 5 0 थे, तो ये ए में दिया हुआ है। इसको 10 की पावर में लेंगे तो 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 या 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये तीनों दिए में, तो आंसर कौन सा हो गया, डी ऑल ऑफ देम, ठीक है। 8 में कहता है पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, पावर के 2 फॉर्मूले थे ना, एक ये था और दूसरा क्या था, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। 9 में कहता है व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट अ फील्ड ऑफ फोर्स। जब बॉडी को किसी फील्ड ऑफ फोर्स के अगेंस्ट मूव करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो रटने वाली बातें समझाई थी मैंने डिटेल में। द पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमने डिटेल में पढ़ा था वर्क एनर्जी इक्वेशन में। बॉडी पॉइंट पी पे पड़ी हुई है इस वक्त, इसकी हाइट क्या है h, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh। जब ये गिरने लगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि हाइट क्या होगी, तो पॉइंट क्यू पे इसने डिस्टेंस कवर किया x, तो इसकी हाइट क्या होगी h माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mg मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है क्यू पे h माइनस x। और इसी से अगला सवाल है 11वां, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बेसिकली ये x डिस्टेंस कम हुआ है तो इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी कम हुई है पोटेंशियल एनर्जी, mgx, और वही क्या बनी है, काइनेटिक, ठीक है। 12वें में कहता है 70 किलोग्राम का बंदा है, एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। 70 किलोग्राम की बंदी, ये नहीं लिखते हैं, बंदियों से डरते हैं लगता है बुक वाले भी, नहीं हैं, डरते हैं ना।
वुमेन पावर, वैसे ही आजकल मुजाहरे हो रहे हैं। अ 70 किलोग्राम मैन रन्स अप अ हिल, पहाड़ी पे जा रहा है, थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर की हाइट है, 2 सेकेंड में। पावर निकालें, जी को 10 ले लें। देखिए पावर वर्क अपॉन टाइम, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जा रहा होगा वर्क आप क्या लेंगे, एम जी एच अपॉन टाइम। एम की वैल्यू, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू, टाइम की वैल्यू पावर कैलकुलेटर से आ जाएगी। 13 में कहता है अ हॉर्स पुल्स अ फोर्स अ ट्रॉली विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट 60 डिग्री। हॉर्स एक ट्रॉली को खींच रहा है 100 न्यूटन की फोर्स है और थीटा है 60 डिग्री। ट्रॉली ने जो डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर का क्या मतलब हुआ 5000 मीटर। अगेन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। 14 में कहता है पावर की जो साइन है, पावर की जो साइन है, जैसे यहाँ वर्क माइनस में आ गया ना, तो पावर क्या एफ डॉट वी खोलेंगे तो क्या होगा एफ वी कॉस थीटा। तो ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, माइनस में भी आ सकता है प्लस। वो कह रहा है किन दो एंगल्स के लिए साइन सेम होंगी, यानी या तो आंसर पॉजिटिव में आएगा दोनों के लिए या तो आंसर। तो देखिए ये कोई भी डॉट प्रोडक्ट हो, सिर्फ पावर नहीं, वर्क के लिए भी यही होगा, क्योंकि वर्क में भी कॉस थीटा है, पावर में भी कॉस थीटा है। कॉस थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तो पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी कॉस 0 1, कॉस 30 0.866, कॉस 45 0.707, कॉस 60 0.5, कॉस 90 0। जब यही 91 से ऊपर होगी वैल्यू आंसर माइनस में आना शुरू हो जाएगा, जैसे 180 में -1 हो गया, तो 91 से 270 तक जब एंगल होगा तो माइनस में आंसर आएगा। 271 से 360 दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। अब वो कह रहा है कि कौन से दो एंगल हैं जिसमें आंसर सेम होगा। तो देखें पहला क्या है 30 डिग्री और 120। 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री से आंसर पॉजिटिव आएगा, 120 डिग्री यहाँ से आंसर, तो दोनों से आंसर की साइन सेम नहीं आएगी। दूसरे में 60 और 210, अगेन 60 यहाँ है 210 यहाँ, आंसर सेम। सी में 90 और 120, अगेन 90 यहाँ 120 यहाँ। डी देखें 45 यहाँ है 325 यहाँ है, इससे भी पॉजिटिव आएगा इससे भी, इसलिए आंसर क्या है 45 और 325। 15 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ये तो हमें पता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये उतार लो शहजादो। 16वां सवाल क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस पावर बेसिकली शोज एवरेज पावर फॉर वेरी वेरी स्मॉल। चैप्टर 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब है टाइम बहुत ही छोटा। 17 हॉर्स पावर एंड वॉट आर डिफरेंट बाय अ फैक्टर ऑफ। हॉर्स पावर और वॉट में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है 746। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। हाउ मच पावर एनर्जी इज कंज्यूम्ड इफ अ 100 वॉट बल्ब इज ऑपरेटेड फॉर 10 मिनट्स। एनर्जी हमने पढ़ा था ना, पावर बराबर है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी बराबर है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप कहता है वॉटेज 100 है और टाइम 6 मिनट है, 10 मिनट है, तो 10 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 600, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकल आएगी एनर्जी, ठीक है। पावर की जगह 100 वॉट और 10 मिनट का मतलब होगा 600 सेकेंड, तो टाइम कितना है 600 सेकेंड। 19 में कहता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। 20 में कहता है 20 किलोग्राम का 40 किलोग्राम, अभी तो हल्का हो गया बंदा है, वो स्टेयर केस का मतलब है सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, एक ऐसी छत पे जो 5 मीटर बुलंद है, जैसे यहाँ से हम यहाँ जाएं और 5 मीटर का फासला हो, 7 सेकेंड वो लेता है, तो वही वर्क का फॉर्मूला mgh/t, वर्क की जगह 40 उसका वज़न है, g 9.8, 5 मीटर उसने जाना है, टाइम 7 लिया, कैलकुलेटर से हल करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 280। आगे कहता है पावर की डायमेंशन क्या होती है, ये होती है हमने निकाली थी, ठीक है। 22
अ पर्सन इज पुलिंग अपवर्ड ए बॉडी, एक पर्सन एक जिस्म को ऊपर खींच रहा है, 16 किलोग्राम उसका मास है, स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, पावर क्या होगी? देखिए जब पावर क्या होगी, पावर का एक फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इसने वेलोसिटी दी हुई है ना, तो ज़ाहिर है वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लेगा। और जब बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है और फोर्स क्या लेते हैं? mg, तो फोर्स की जगह क्या हो गया? mg, m16, g उसने कहा हुआ है 10 ले लें, v की जगह 4, सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 640। 23, इफ द टाइम रिक्वायर्ड for a student to swim 500 meter is doubled, the power delivered, पावर है वर्क अपॉन टाइम, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम को डबल करोगे तो पावर क्या हो जाएगी? आधी, इन्वर्स का ही मतलब होगा ना, टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 से डिवाइड होगी, पावर को डबल करो, टाइम को डबल करोगे तो पावर क्या हो जाएगी? सही है। और अगर वर्क को डबल कर दूं तो पावर क्या होगी? फिर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी? डबल हो जाएगी, वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इन्वर्सली। 24, a 10 Newton force is required to move a 3 kilogram box at constant speed. How much power is required to move box 8 meter in 2 seconds? वर्क अपॉन टाइम, अभी ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ज़मीन पे हरकत हो रही है, तो फोर्स ले ली हमने और फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन, उसको जो डिस्टेंस कवर कराना है 8 मीटर, टाइम है 2, तो आंसर क्या हो गया? 40। ठीक है, मास की हमें ज़रूरत नहीं है, मास उसने वैसे ही दिया हुआ। 25, इफ अ मशीन इज डूइंग 550 पाउंड ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क है 550 पाउंड फुट पाउंड और टाइम 1 सेकेंड, तो क्या गया? 550 फुट पाउंड पर, और यही 1 HP होता है फुट पाउंड पर सेकेंड में, तो 1 HP दिया हुआ आंसर। ठीक है। 26 में अगेन देखो, अ बॉडी वेइंग 9 × 10⁻²2 न्यूटन, एक बॉडी का वजन 9 ज़रब 10⁻² न्यूटन है, रिक्वायर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, उस पर एक फोर्स लग रही है ये, और उसकी जो वेलोसिटी है वो ये। तो देखिए हमें वेट नहीं चाहिए यहाँ, हमें फोर्स चाहिए और वेलोसिटी, तो फोर्स रखा, वेलोसिटी रखा, मल्टीप्लाई कर दिया, 9000 आंसर आएगा, 10 की पावर में उसने दिया हुआ है तो 9 × 10⁻3। 27 में कहता है 1 किलोग्राम रॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, एक रॉक आपने फेंका है, अभी जो यहाँ मैंने डायग्राम बनाई थी, पॉइंट P से पॉइंट Q, पॉइंट P से पॉइंट Q तक उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? mg(x), x क्या था? वो डिस्टेंस जो उसने ऊपर से नीचे कवर किया, तो m यहाँ कहता है 1 है और डिस्टेंस 50 है, तो g की जगह 9.8 और डिस्टेंस 50 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 490 जूल। ठीक है। 28, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन, जब बॉडी ऊपर नीचे गिर रही होती है, ऊपर से नीचे गिर रही होती है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, W की एक जगह mg पुट कर दोगे तो mgh माइनस FH, वर्क एनर्जी इक्वेशन याद है? याद है, सही है, WH माइनस FH। 29 में कहता है 2 किलोग्राम बॉल्स फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर से हमने एक बॉल गिराई एंड रिबाउंसेस टू अ 3 हाइट, और वापस ये 3 मीटर पे आई, तो कितने मीटर कम हो गए? 2 मीटर। 5 से गिराई और वापस कहाँ पे आई? 3 पे, तो कमी कितने की हो गई हाइट में? 2 मीटर की, तो 2 मीटर इसकी एनर्जी में क्या हो जाएगी? कमी। यही बात है, ये जो हमने निकाला, जो एनर्जी में कमी होती है वो कैसे निकलती है? mgx 10 9.82, आंसर क्या आ जाएगा? 196। 30 में कहता है while throwing a body from अर्थ सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, आप एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं ज़मीन से, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो हम कहते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो अब क्या होगा? उल्टा काम होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा गेन इन, तो इसमें किसी में भी जो है ना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सब में क्या है? तो ये सारे क्या हैं? गलत हैं।
आंसर क्या है? नन ऑफ देम। ठीक है, उतार लो जिसने नहीं उतारा।